आज मेरे गृह जिला में सीएमडी सहित सभी सीनियर का आगमन हुआ है, तो सबसे पहले तो उन लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, गौरी शंकर जी की तरह मैं भी समस्तीपुर जिला का ही हूँ। समस्तीपुर में एक छोटा सा गांव है मोहनपुर, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। 96 में 10th का एग्ज़ाम दिया, कोर्ट ने एग्ज़ाम लिया था, बड़ा टाइट एग्ज़ाम था। संजोगवश अपने बैच में मैं टॉप कर गया। फादर उसी गांव में एक GMRD कॉलेज है, गढ़ी महंत रामेश्वर दास कॉलेज, उसी में कार्यरत थे। देखे बेटा टॉप किया है तो उन्होंने पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। 12th वहीं से किया। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं CA की तैयारी कर रहा था। इसी बीच मेरे एक शिक्षक थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। माँ बाप ने शिक्षक के भरोसे ही दिल्ली भेजा था पढ़ने के लिए। उन्होंने ये समझा के भेजा था कि शिक्षक गुरुजी जो आपको बोले उनको मानना है, समझना है और उनके हिसाब से ही आगे बढ़ना है, जीवन में आप कामयाब होंगे। उन्हीं शिक्षक की बात मैंने मानी। उन्होंने कहा कि इंडिया में एक नया बिजनेस आया है, अगर उसमें आप हाथ आजमाएंगे तो हो सकता है कि एक बड़ी तरक्की आपको मिले। पिताजी ने उनके भरोसे, शिक्षक के भरोसे छोड़ा था। उनकी बातों को मैंने एकदम अपने जहन में बिठाया और उनके साथ मैं लग गया। दोस्तों, 12-14 साल का सफर कैसे कटा वो मुझे पता नहीं चला। बहुत अच्छा सफर रहा। जो जो बातें बोली गई सब मेरे साथ हुई। कामयाबी मिलती रही, शादी हुई, बच्चे हुए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो कंपनी का साथ नहीं रहा। मैं बड़ा उधेड़-बुन में था, क्योंकि जॉब मैंने कभी किया नहीं, बिजनेस के लिए उतने पैसे थे नहीं। उधेड़-बुन की स्थिति थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिहार में सरपंच पति, मुखिया पति, विधायक पति होता है, ऐसा ना हो कि मैं डॉक्टर पति होकर रह जाऊं, क्योंकि मेरी पत्नी गवर्नमेंट जॉब में है, वो डॉक्टर है। और मुझे ऐसा फील होने लगा एक समय कि मैं डॉक्टर पति होकर रह जाऊंगा। लेकिन वो जो शिक्षक एक चीज हमें सिखाया था कि as soon as you trust yourself, you will know how to live। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो दुनिया की छोड़ो, अपने पे जरूर विश्वास करो। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा मैं जरूर करूंगा कि मेरे जीवन में फिर से तरक्की आएगी, मैं फिर से कामयाब होऊंगा। इसी बीच हमारे एक मित्र अमित कुमार जो पटना से हैं, मैं भी पटना में ही रहता हूं, तो उनसे ये सब डिस्कशन चल ही रहा था। तो उन्होंने बताया कि एक बिजनेस है जो मेरे मित्र लोग करते हैं, बहुत तरक्की उनको मिल रही है, बहुत कामयाब हुए हैं इस बिजनेस से। रियल एस्टेट का व्यवसाय है। चलिए ना एक बार उनके साथ मिलकर बैठ के बात करते हैं। उनके साथ मैं ग्रीन पार्क के पटना ऑफिस में आया और संदीप सर जो अभी शेयरिंग कर रहे थे, उनके साथ मैं बैठा। संदीप सर ने बोला, मेरे अंदर थोड़ा सा अकबकाहट देखा कि एक परेशान है। उन्होंने बताया कि सरोज जी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। संदीप सर ने बोला कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि घबराया हुआ आदमी सही डिसीजन नहीं ले सकता है। घबराया हुआ आदमी सही डिसीजन नहीं ले सकता है। मैंने शांति से सर की सारी बातें सुनी। सर ने खाली सर के साथ बिठाया और खाली सर के बारे में क्या कहना है, हमारे टीम के या कंपनी के सारे लोग उनके बारे में कहते हैं कि उनके पास एक मोहनी मंत्र है। उनके साथ जो बैठ गया उसको फिर अलग मन नहीं लगता है, कहीं और उनको मन लगता ही नहीं है। सर के साथ मेरी मीटिंग मई
2 या 3 तारीख को हुई थी। सर ने बोला कि सरोज जी 60 दिन दे दो। खाली सर ने बोला कि 60 दिन इस ग्रीन पार्क ग्रीन सिटी को दे दो। 61वां दिन हम इस कंपनी में आपको रोकने के लिए नहीं बोलेंगे। आपको एक अच्छी विदाई के साथ यहां से विदा कर देंगे अगर इस 60 दिन में कुछ नहीं हुआ तो। 7 मई को मेरी आईडी लगी। मेरे साथ उस मीटिंग में मेरे एक मित्र हैं शिवदेव जी, वो थे। एक और मेरे मित्र हैं रुपेश जी, शायद पीछे बैठे हुए हैं, वो थे। हम लोगों ने आपस में बैठ के तय किया कि इस बिजनेस को करना है। हालांकि मैं रियल एस्टेट का बिजनेस कभी किया नहीं, कोई विशेष जानकारी नहीं थी, तो उम्मीद नहीं लग रहा था कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। लेकिन 3-4 लोग मिल बैठ के जब प्लान किए तो हम लोग देख रहे होंगे कि जब अपना बिजनेस प्लान देखते हैं तो उसमें कई तरीके का अचीवमेंट है, बाइक है, कार है। तो हमारे अमित सर ने बोला कि सरोज जी अगर इस बार सब लोग मिल बैठ के बात काम करते हैं 60 दिन, तो आप फॉर्च्यूनर और मैं BMW जीत सकता हूं। फॉर्च्यूनर जीतने के लिए 200 सेल चाहिए, BMW के लिए कम से कम 250 उनको करना था मेरी तरफ से। बोले कि सरोज जी 250 सेल करना होगा। मैं बोला सर मैं रियल एस्टेट में कभी किया नहीं हूं, 2-4 तो हो जाएगा, लेकिन 250 संभव नहीं है सर, ये नहीं हो सकता है। उन्होंने बोला कि मिलके करेंगे, सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो ये जरूर हो जाएगा। दोस्तों 7 मई का वो दिन था, हम लोगों ने बैठ के ये शपथ लिया कि हर हाल में हमको फॉर्च्यूनर जीतना है 30 जून के क्लोजिंग में। और आज इस स्टेज से कहते हुए गर्व होता है, आज मेरे गांव से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो मेरे बारे में जानते हैं। कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 4 जुलाई को दरभंगा में जो प्रोग्राम हुआ था, खाली सर ने मुझे फॉर्च्यूनर का शील्ड दिया था और मेरे जो स्पॉन्सर हैं अमित कुमार, उनको BMW का दिया था। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने उन लोगों का जो मेरे साथ भरोसा करके कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले मीटिंग में खाली सर ने कहा था कि जो लीडर यहां अपने बारे में सोचेगा उसका कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता है, हर हाल में उसको नीचे वाले के बारे में सोचना होगा। और मैंने आज तय किया है, 2-3 लोगों को तो मैंने कमिटमेंट कर दिया है कि अगर इस साल आप करोड़पति नहीं बनते हैं तो ये मेरे लिए तौहीनी की बात है। और मैं ये अपने गृह जिला में इस स्टेज से वादा करता हूं कि इस 2024 में कम से कम मेरे टीम से 10 करोड़पति बनेंगे। 2-3 लोगों का तो नाम हमने लिख लिया है, 6-7 लोगों का लिखना बाकी है। कहा भी गया है कि जीवन में जीत या हार सोच पे निर्भर करती है। जीवन में जीत या हार सोच पे निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। मैंने ठाना है गौरी शंकर सर को के साथ कंधा से कंधा मिला के जो समस्तीपुर का प्रोजेक्ट है, अपने टीम के साथ मैं मिलके 2 से 3 महीना में इसको खत्म कर दूंगा। 2 से 3 महीना के अंदर जैसे परमानंदपुर में कोई प्लॉट आज नहीं है, वैसा ही मुसरी घराड़ी के साइट पर एक भी प्लॉट उपलब्ध नहीं होगा। मैं पूरे तन मन धन के साथ, मैं और मेरे टीम के लोग, सभी लोग एकजुट होकर तैयारी में लग चुके हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि अब हमारा साइट बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आज मैं अपने साइट पे गया था अपने टीम के साथ, सब लोग देख के बड़ा ही खुश हो रहे थे कि भाई प्लॉट कटिंग हो गया, गेट लग गया, सब चीज है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था। हम आप लोगों से भी कहेंगे कि जो लोग साइट को नहीं देखे हैं दोबारा जाके आज के देख के आए। आपको देखने के बाद ये महसूस होगा कि इससे बेहतर साइट अभी के डेट में और कोई है ही नहीं। फाइनली थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया।